हेलो स्टूडेंट्स, हमारे इस यूट्यूब के चैनल पर आपका एक बार फिर से मोस्ट वेलकम है। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं बहुत ही बेहतरीन टॉपिक, यानी कि आज की टॉपिक हमारी है ना, नेत्र की दोष पर आधारित आंकिक प्रश्न, यानी कि दृष्टि दोष पर आधारित प्रश्न। ऐसा बहुत बार देखा जाता है कि विद्यार्थी को समझ में बहुत कम आता है, नेत्र के सवाल वाल लगा नहीं पाते बच्चे, है ना। ऐसा होता है, आपके साथ भी प्रॉब्लम क्रिएट हुई होगी। तो आज से यह प्रॉब्लम बिल्कुल ख़त्म होने वाली है। लेकिन बेटा मैं आपसे एक बात और कह दूं कि अगर आपने हमारा नेत्र वाला वीडियो नहीं पढ़ा है तो मैं आपको नेत्र का वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, आप उसको पहले पढ़ के आ जाओ, तब यहाँ पे आपकी बातें काफ़ी क्लियर होंगी। तो मैं आपको पहले थोड़ा रिकैप करता हूँ, सवाल तो लगाए जाएंगे बट थोड़ा रिकैप करते हैं। दृष्टि दोष होता है दो प्रकार का, एक होता है निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है कि इंसान को निकट की वस्तुएं दिखाई देती हैं बट दूर की दिखाई नहीं देती हैं। सवाल समझ में आ गया हमारी बात ना। निकट वाली दिखाई देगी बट दूर वाली दिखाई नहीं देगी, उसे बोलते हैं निकट दृष्टि दोष। यह होता है कि मतलब कि इसलिए होता है क्योंकि जो आई लेंस का पावर बढ़ जाता है, आई लेंस का पावर क्या होता है, बढ़ जाता है। तीर ऊपर लगा जाने की बढ़ेगा, ठीक है ना। यानी कि अब बेंडिंग क्षमता पर जब पावर बढ़ जाएगी तो बेटा लाइट को मोड़ने की क्षमता या प्रकाश किरणों की मोड़ने की क्षमता बढ़ गई। इनकी प्रकाश किरणों को मोड़ने की क्षमता क्या हो जाएगी, बढ़ गई। तो चूंकि हम जानते हैं हमारे आई में उत्तल लेंस होता है, हमारे आई में क्या होता है, अपने आई में होता है उत्तल लेंस होता है। तो निकट वाले को चूंकि मोड़ने की क्षमता बढ़ गई, यानी कि बेटा अब उसको हमको मतलब कि पावर ज़्यादा, पावर कम करना पड़ेगा। और उत्तल का पावर प्लस का होता है क्योंकि फोकस दूरी प्लस की होती है, अवतल का पावर होता है माइनस का क्योंकि फोकस दूरी होती है माइनस की। अरे भाई P बराबर क्या होता है, 1/f पढ़े हो ना। तो जिसका फोकस प्लस का उसका पावर प्लस का, जिसका फोकस माइनस का उसका पावर माइनस का। उत्तल का फोकस प्लस का होता है, अवतल का फोकस माइनस का होता है। तो बेटा इनकी क्षमता बढ़ गई तो क्षमता कम करनी पड़ेगी, यानी कि अवतल लेंस लगाना पड़ेगा। तो निकट दृष्टि दोष वाले किसी भी इंसान को क्या लगाना पड़ेगा, अवतल लेंस, उचित फोकस दूरी का। रिकैप में ऊपर ऊपर बात खत्म हो गई। अच्छा, बात करते हैं दूर दृष्टि दोष की बेटा। तो दूर दृष्टि दोष क्या होता है, इसमें इंसान को दूर की वस्तुएं तो दिखाई देती हैं बट निकट की वस्तुओं को सही से नहीं देख पाता। और यहाँ पे बेटा मतलब कि कन्वर्जिंग मतलब डाइवर्जिंग ज़्यादा हो जाता है। क्या मैंने बोला, मैंने कुछ उल्टा बोला क्या? मैं अगर बोलूँ आपको ना, तो दूर दृष्टि दोष में क्या होता है, इंसान को दूर की वस्तुएं दिखाई देती हैं बट नज़दीक की दिखाई नहीं देती हैं। यानी कि बेटा आप कह सकते हो इसमें आई पावर कम हो जाता है। आई लेंस का पावर ना यहाँ पे कम हो जाता है। आई लेंस का जो पावर है वह क्या हो जाता है बेटा, कम हो जाता है। अब बढ़ाने के लिए बेटा हमारे नेत्र में तो उत्तल होता ही होता है, एक उत्तल और लगा दो। यहाँ पे उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। इतने बातें क्लियर। सवाल नंबर पहला हम चल लगाने हैं। बोला एक निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति 20 सेंटीमीटर दूर स्थित पुस्तक को पढ़ सकता है। एक निकट मतलब कि एक इंसान है, उसको निकट दृष्टि दोष हुआ है। तो सबसे पहली बात तो निवारण के लिए आपको पता होना चाहिए, सीधे उत्तर लिखते चलो। निकट दृष्टि दोष है तो यानी कि बेंडिंग पावर ज़्यादा होगी, इसको कम करना पड़ेगा, यानी कि अवतल लेंस लगाना पड़ेगा, अवतल लेंस। बोल रहा है कि 20 सेंटीमीटर दूर स्थित वस्तु को क्या कर सकता है, पढ़ सकता है। पुस्तक को 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखकर पढ़ने के लिए उसे कैसा और कितनी फोकस दूरी का लेंस चश्मे प्रयुक्त करना पड़ेगा। देखो जरा, ये पहले फिगर ड्रा करते हैं रफली। ये हमारा लेंस है आई वाला, ये इसका रेटिना होगा। हालांकि हमको इसमें कोई काम नहीं है, हमको मतलब कि ये बोल रहा है नॉर्मली है ना जो इंसान, वो अगर वस्तु हमारा 20 पे है तो रख के पढ़ सकता है।
20 सेंटीमीटर की दूरी पर अगर वस्तु है तो रख के पढ़ाई कर सकता है आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब यही 25 हो जाता है ना तो इसको दिक्कत होती है। तो मैं क्या चाहूँगा, मैं चाहूँगा कि बेटा यहाँ पे एक ऐसा लेंस लगा दो अवतल, तो कन्फर्म अवतल लगेगा चश्मे में, और इस 25 वाले का इमेज पहले यहाँ बन जाए। अवतल क्या करता है, आपको अवतल का केस याद है ना, अवतल लेंस का केस याद है कि मतलब कि जिधर वस्तु होती है उधर इमेज बनाता है। तो 25 वाली वस्तु के लिए, क्योंकि यह दूरी बिल्कुल 0 होती है, समझे ना, यहाँ दूरी मत कुछ नापना। देखो मैंने क्या बोला, 25 सेंटीमीटर वस्तु का जो इमेज है ना, जो इतना दूरी पर है, उसका इमेज अगर 20 पे बना दे तो काम बन जाएगा। नहीं, उत्तल लेंस को करना क्या है, देखो नॉर्मल आई, जब अवतल लेंस नहीं था, नॉर्मल आई 25 वाले को नहीं देख पा रही थी, लेकिन जब अवतल लग गया ना तो 25 पे जो वस्तु थी उसको 20 पे बना दिया, क्योंकि 20 पे दिख रहा है, 20 पे इमेज बना दो, बाकी एफ का मान निकल जाएगा। समझो मेरी बात को मेरे भाई। मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि एक निकट दृष्टिदोष वाला व्यक्ति है तो उसको निकट वाली दिखाई दे रही है, 20 सेंटीमीटर पे जो भी वस्तु उसको दिखाई दे रही है, लेकिन बेटा 25 पे रख के देखना है, 25 को दिखाई देगा नहीं, क्योंकि 20 सेम पर लास्ट है। तो क्या होने वाला है, समझो मेरी बात को। मैं अब यही बोल रहा हूं कि 25 वाली वस्तु का इमेज पहले 20 पे बन जाए, तो इमेज को तो पढ़ ही सकता है, उसमें कौन सी बड़ी बात, इमेज तो पढ़ ही लेगा। मतलब कि इस 25 का इमेज दिख नहीं रहा था इसको, मान लो खाली जहाँ पे लेंस नहीं था, दिख नहीं रहा था, मैंने यहाँ पे लेंस लगाया, तो लेंस लगाने पर क्या हो गया, इसका 20 पे बना दिया, उचित फोकस दूरी का लगाया तो यहाँ पे 20 पे बना दिया। अब ये वाला इमेज हमारी आँख को दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसके द्वारा बनाया गया इमेज हमारी आँख के लिए वस्तु का काम करेगा। अब देखो जरा, अब यानी कि हम बोलेंगे, देखो दोनों ही मतलब कि किरण इधर चलेगी, अब आप देखो प्रकाशी के अंदर ही होगा, आप उल्टा नापोगे, चाहे इनको उल्टा ही नापोगे, तो v का मान कितना होगा, 25 वाला इमेज 20 से बनाना है, माइनस का 20 सेंटीमीटर, और u का मान क्या होगा, माइनस का 25 सेंटीमीटर। थोड़ा गौर करिएगा, वस्तु 25 पे है, इमेज इससे बन रहा है उसका, अब f का मान निकल नहीं जाएगा। लेंस अवतल है तो f का मान माइनस का आना चाहिए, देखते हैं क्या आता है, माइनस का 1/20, अरे भाई 1/f बराबर क्या होता है, 1/v माइनस 1/u होता है ना, तो v का मान माइनस में है, u का मान भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। सॉल्व करोगे 25 दूनी 50, 500 माइनस 25 प्लस 20, माइनस का 5 आएगा, ये आएगा 100। तो हम तो कह सकते हैं बेटा इसका उत्तर आएगा या बराबर माइनस का 100 सेंटीमीटर, यानी कि 100 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस लगा दोगे तो बेटा उसका दोष खत्म हो जाएगा। 100 से उसके चश्मे में 100 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अगर अवतल लेंस लगा दोगे तो काम बन जाएगा। देखो एफ का मान माइनस क्यों आया है, अवतल लेंस लग रहा है, और क्यों आया है, समझना हमारी बात को। तो हमारा काम तो हो गया। अब हम चलते हैं सवाल नंबर दूसरे पे, इसको मिटाते हैं यार, कब तक ये लेके चलेंगे, इसको मिटा के चलते हैं अगले वाले सवाल पे। समझ में आया ना, वस्तु का इमेज ड्रा कर दो बस, मतलब कि वस्तु 25 पे है, दिख नहीं रहा है, तो 20 पे दिख रहा है, तो इसका ऐसा बना दो ना, इसको ऐसा इस फोकस दूरी का बना दो कि इसका जो वस्तु का इमेज है 20 पे बन जाए, तो हमारी आँखों के लिए इसका वाला इमेज आँख के लिए वस्तु का काम कर देगा, हो जाएगा काम। तो इसको मिटा के चलते हैं सवाल नंबर दूसरे पर बेटा। एक व्यक्ति आँख से 5 मीटर दूर तक स्थित वस्तु को ही स्पष्ट रूप से देख पाता है। एक व्यक्ति है अपनी खुली आंख से 5 मीटर तक की दूरी पर जो भी वस्तु है उनको आसानी से देख सकता है, उसे इससे अधिक दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। 5 के बाद वाली वस्तु देख नहीं पाता, यानी कि बेटा दूर की वस्तुओं को नहीं देख पा रहा है, निकट की वस्तुओं को देख पा रहा है। यानी कि पहली बात तो इसकी आंख में कौन सा दोष है, निकट दृष्टि दोष है, क्योंकि निकट की देख पा रहा है और दूर की देख नहीं पा रहा है। एक उत्तर मिल गया, बोला है ना कि उसकी आंख में कौन सा दोष है, तो निकट दृष्टि दोष है। देखो इसका हमारा इसका लेंस होगा, यहाँ रेटिना होगी हमारी, 5 मीटर की दूरी पर है कोई वस्तु होगा,
यहाँ तक तो देख ले रहा है, बट बेटा इससे आगे नहीं देख पा रहा है। नहीं, यहाँ तक गुड है, इसके आगे जब वस्तु आए तो नहीं देख पा रहा है। तो बोल रहा है दूसरा सवाल, बहुत दूर स्थित वस्तु को देखने के लिए उसे किस प्रकार का लेंस लगाना पड़ेगा। तो निकट दृष्टि दोष अगर होता है इंसान को तो क्या लगाते हैं, अवतल लेंस लगाते हैं। ये तो कन्फर्म है सबको, क्योंकि पावर ज़्यादा हो जाती है उसके आँख की ना लगभग। तो अब देखो जरा, तो वस्तु, अब देखो सवाल लगाने का तरीका, यहाँ पे जो वस्तु अनंत पे, बहुत दूर माने अनंत होता है, अनंत वाली को नहीं देख पा रहा है, 5 तक वाली को देख पा रहा है। तो अगर u का मान देखो अनंत हो जाए, माइनस का इनफाइनाइट, क्योंकि बेटा इधर ले रहे हो ना, किरण चलेगी इधर, प्रकाशिक केंद्र से नापोगे इधर, यहाँ पे अवतल लेंस लगा लो, कोई दिक्कत नहीं। अब तो अवतल लगा ही लो। अब देखो मैं चाहता हूँ अनंत वाले, देखो अवतल क्या करेगा, अब जानते हो कि अवतल लेंस जो होता है ना, इमेज क्या करता है, थोड़ा आगे, मतलब कि 2 ही केस होते हैं अवतल में। अगर वस्तु अनंत पे होगी तो फोकस से बनाएगा, फोकस, और अनंत और प्रकाशिक केंद्र के बीच होगी तो प्रथम फोकस और प्रकाशिक केंद्र के बीच इमेज बनाएगा। ये आपको पता है भाई साहब। ये देखो उत्तल लेंस होता है ना ये, यार देखो तुम लोग पता नहीं क्या कर रहे हो। अगर वस्तु यहाँ पे है तो इसको देखो प्रथम फोकस मान लो यहाँ पे है, यहाँ से यहाँ तक प्रथम फोकस वाला है। तो अगर यहाँ पे होगी तो इमेज यहाँ बनेगा, और अगर यहाँ कहीं बीच में होगी तो इमेज यहाँ कहीं बनेगा। बस तो वही है कि 5 तक देख पा रहा है, अनंत वाली नहीं देख पा रहा है। तो अनंत वाली, देखो अवतल लेंस अगर लग जाएगा और अनंत वाली का इमेज अगर बना दे 5 पे, अनंत वाली का इमेज कहाँ बना दे, 5 पे, तो ये वाला अनंत वाली का इमेज बना 5 पे, और ये वाला जो इमेज हमारी आंख के लिए वस्तु का काम कर देगा, और हम देख लेंगे आराम से। तो v का मान क्या हो जाएगा बेटा, देखो अनंत वाली का इमेज कहाँ बनेगा, 5 से बनाना पड़ेगा इनको। समझ रहे हो ना, समझ रहे हो। जब वस्तु अनंत पे थी तो नहीं दिख रही है, लेकिन 5 पे दिख रही है, तो अनंत, देखो ये लेंस लग जाएगा तो क्या करेगा, अनंत वाली का इमेज बनाएगा, 5 पे सीधा बनाएगा, और यही इमेज हमारी आंख के लिए वस्तु काम कर देगा। आराम से देख लेंगे। पहले लेंस के द्वारा बनाया गया इमेज हमारी आंख वाले लेंस के लिए वस्तु का काम करता है, नोट कर लो। अब u का मान, अरे f का मान पूछ रहा है ना, लो 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u से 1/f बराबर 1/v का मान माइनस का 5, इसका इनफाइनाइट का मान 1/, इनफाइनाइट का मान 0 होता है, नहीं होता है। 1/, इनफाइनाइट बराबर 1/1/1/0, यानी कि 0/1 बराबर 0 हो जाएगा, यानी कि f बराबर आएगा माइनस का 5 मीटर, यानी कि 5 मीटर फोकस दूरी का अगर अवतल लेंस लगा दोगे तो बेटा इसकी आंख बढ़िया हो जाएगी, इसका दोष खत्म हो जाएगा, है ना। तो सवाल नंबर दूसरा भी खत्म हो गया। आपको समझ में आ भी गया, समझ में आना चाहिए बस कि वस्तु सोचो कहाँ रखे जाए, और जहाँ तक दिख रहा है वहाँ पे उसका इमेज बनना चाहिए बस। तो वस्तु हो गया, इमेज वाला भी बन गया, यू भी निकल गया, एफ निकल जाएगा आराम से। तो उम्मीद करते हैं बेटा सवाल नंबर दूसरा भी आपको समझ में आया होगा। हम चलते हैं आपकी और क्लियरिटी के लिए सवाल नंबर तीसरे पर, ठीक है। इसको मिटाते हैं। नंबर तीसरा कर है निकट दृष्टि दोष से पीड़ित। निकट दृष्टि दोष यानी कि आपके मन में सवाल का उत्तर मिलना चाहिए कि अवतल लेंस लगाना पड़ेगा हमको। पहली बात तो अवतल लेंस लगेगा, हाँ सीधे काम खत्म करते हैं। तीसरे का सलूशन है अधिकतम 2 मीटर की दूरी तक देख पाता है, और हमको भी पता है कि निकट दृष्टि दोष अगर इंसान को हुआ तो निकट की देख पाएगा, दूर की नहीं देख पाएगा यार। तो अवतल लगाना पड़ेगा। 2 मीटर तक देख पाता है, उसे टहलने के लिए किस प्रकृति और किस फोकस दूरी के लेंस का प्रयोग करना चाहिए। मैं बार बार यहाँ पे आपके लिए एक फिगर ड्रा कर रहा हूँ, ठीक है ना, कि यार 2 तक देख पाता है लेकिन उसके बाद नहीं देख पाता है। तो उसके बाद ना देख, अनंत वाली बात को, जब कोई दूरी ना दी हो तो अनंत की बात कर लेते हैं। यानी कि बेटा देखो u का मान क्या होगा, माइनस का इनफाइनाइट, क्योंकि मुझे पता है यहाँ पे हमको लगाना है अवतल लेंस लगाना है, और u का मान हमेशा निगेटिव ही होता है, और उसका इमेज जो भी बनेगा इधर ही बनेगा। यानी कि अनंत वाली वस्तु को नहीं देख पा रहा है ना, तो यह लेंस क्या करेगा, अनंत वाली वस्तु को फोकस से बनाएगा, इमेज बनाएगा ही फोकस पे। 2 मीटर हमारा यही वाला है, यही 2 मीटर हमारा है। 2 मीटर के अंदर या 2 मीटर तक अगर वस्तु रहेगी तब इनको दिखाई देगा। तो अनंत वाला दूर का दिखाई देगा नहीं। तो अनंत वाला देखो ये लेंस लग गया ना, ये लेंस क्या करेगा, अनंत वाले को 2 या 2 मीटर के अंदर लेके आएगा, तब ये देख लेंगे आराम से। तो इमेज कहाँ पे वस्तु हो गया, अनंत पे, इमेज कहाँ पे हो गया, 2 मीटर पे। 2 मीटर पे देख पा रहे हैं। तो v का मान बताओ, प्लस का कि माइनस का 2 मीटर।
माइनस का, क्योंकि दोनों एक ही ओर तो चल रहे हैं और हमेशा ही ऐसा होना है लगभग लगभग पूरे नेत्र के सवाल में ही, क्योंकि देखो किरणें बेटा चलेंगी इधर, वस्तु यहाँ पे इमेज यहाँ पे है। प्रकाशीय किरण से बेटा विपरीत नापते हैं, जब मतलब कि आपतित किरण की विपरीत नापते हैं तो दोनों ए बी माइनस का आएगा। तो 1/F बराबर क्या होता है 1/V माइनस 1/U से 1/F, F नहीं पता है ना, V का मान माइनस का 2 और ये आ जाएगा प्लस का 1/0 आएगा, इसका मतलब ये F का मान आएगा माइनस का 2 मीटर, यानी कि 2 मीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस लगा दोगे तो आराम से देख लेगा। तो ये लगाने पे क्या होगा कि पहले वस्तु का इमेज यहाँ बनेगा और ये वाला इमेज इसके लिए वस्तु काम कर देगा, देख लेगा अपना। देखो यहाँ पे आदमी, फिर आदमी का फोटो, यह वाला फोटो इसके लिए फिर आदमी काम कर देगा, देख लेगा वो। अब देखो जानते हो, मान लो कोई पूछता है पावर क्या होगा इसका, तो पावर क्या होता है 1/F, वो भी मीटर में, और चूँकि अवतल है तो चिन्ह माइनस का तो है ही है, माइनस का 1/2, यानी कि P बराबर माइनस का 0.5 डायोप्टर का अवतल लेंस लगाना पड़ेगा। तो लेंस की क्षमता भी निकल गई है, लेंस की क्षमता है, तो लेंस की क्षमता कितनी हो गई हमारी बेटा 0.5 डायोप्टर हो गई, ठीक है ना। और सवाल नंबर देखते हैं अगला वाला, चौथा वाला सवाल निकट दोष पे, उसके बाद हम आ जाएंगे दूर वाले पे, मैं यहीं पे लगा देता हूँ, ठीक है ना। सवाल नंबर चौथा देखो, और खुद से वीडियो को रोक के लगाने का प्रयास करो। निकट दोष यानी कि बेटा पहला उत्तर तो इनको अवतल लेंस चाहिए, 10 मीटर देख ले रहे हैं, इसी को 10 कर दो, दूर वाले को नहीं देख पा रहे हैं, तो दूर वाले का इमेज अवतल लेंस लग जाएगा, दूर वाले का इमेज यहाँ पे इनके अंदर या 10 पे या 10 के अंदर बना देगा, हालांकि 10 पे बनाना है हमको। तो U का मान फिर से माइनस का इनफाइनाइट और V का मान माइनस का 10 मीटर, तो बेटा 1/F बराबर 1/V माइनस 1/U से क्या आएगा 1/F बराबर माइनस का 1/10, उसका मान हो जाएगा 0 क्योंकि इनफाइनाइट है, तो F का मान आएगा माइनस का 10 मीटर। पावर निकालने के लिए कोई बोलता है तो कितना आएगा, मीटर में है ही 0.1 डायोप्टर। देखने के लिए बस आदमी को 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस प्रयोग करना पड़ेगा या फिर 0.1 डायोप्टर क्षमता वाला अवतल लेंस लगाना पड़ेगा। तो कुछ यानी बस समझना है कि वस्तु मतलब कि पहली वस्तु का जो इमेज है वह हमारी आंखों के लिए वस्तु का काम कर रहा है, वही बस U और V देखना है, और चिन्ह तो हमेशा माइनस का इनके साथ आना है, ठीक है ना। और तो बेटा थोड़े मोड़े अगर आप, मैंने बोला ना, अगर नेत्र नहीं पढ़े हो, लेंस नहीं पढ़े हो, तो नेत्र लेंस सब पढ़ के आ जाओ, तो ये सब बेटा हल्के किस्म के सवाल होते हैं। अब मैं लगाऊंगा सवाल दूर दृष्टि दोष पर बेस्ड, ठीक है ना, निकट वाले पर सब सवाल खत्म होता है। देखो अगर यहाँ पे दूर वाला नहीं दिया है तो इनफाइनाइट लेंगे, लेकिन मान लो U का मान ही कहीं 50-60 दे दिया होता तो U का मान 50-60 लेते वहीं पे, लेकिन जब कुछ नहीं, दूर नहीं डिफाइन होता तो वहाँ पे इनफाइनाइट ले लिया करते हैं। यानी जब वस्तु की दूरी डिफाइन नहीं होती है दूर वाली, तो वहाँ पे क्या लेते हैं, इनफाइनाइट का मान ले लेते हैं, ठीक है ना। अब आते हैं बेटा दूर दृष्टि दोष पर आधारित सवाल लगाने के लिए, इसको मिटा के आगे चलते हैं फिर। अब देखो बच्चों, दूर दृष्टि दोष पर आधारित सवाल हम लगाने आ रहे हैं। और दूर दृष्टि दोष कहने का मतलब कि अगर किसी इंसान को दूर दृष्टि दोष हुआ है तो उसको दूर की दिखाई देती है, पास की दिखाई नहीं देती है, उसके निवारण हेतु चश्मे में लगाते हैं उत्तल लेंस। दूर दृष्टि दोष के निवारण हेतु क्या लगाते हैं, उत्तल लेंस लगाते हैं, और उत्तल लेंस की फोकस दूरी प्लस की आती है ना। चलो अच्छा, कोई बात नहीं है ये। हाँ सुनो जरा, अब की बार देखो, ये नेत्र हमारा है, हमारे नेत्र का लेंस ये है और ये रेटिना होगी, और एक लेंस आगे और लग जाएगा। ये करते क्या है यार, कुछ करेंगे नहीं, करेंगे नहीं यार, बताओ हमको एक बार जरा बताओ कि ये वाला उत्तल क्या करेगा। देखो दूर की दिखाई दे रही है, पास को दिखाई नहीं दे रही। आप जानते हो उत्तल वाले में कुल 6 केस होते हैं। अंतिम केस जब वस्तु यहाँ पे होती है ना, जब बेटा प्रथम फोकस और इनके ऑप्टिकल सेंटर के बीच, तो इमेज यहाँ कहीं बनाता है। बस इसी वाले केस को हमको फॉलो करना है, सवाल लगाना है, यही वाला केस आना ही आना है। बस मतलब कि वस्तु का इमेज हमको चाहेंगे यहाँ कहीं बना दे, और इस इमेज का हमारी आँख के लिए वाला वस्तु का काम कर देगा। नहीं समझ में आया? चलो दिखाते हैं तुमको, रुक जाओ।
ये जान रहे हैं ना कि उत्तल लेंस में एक केस ऐसा होता है जहाँ पे इमेज सीधा बनता है, तो हमको सीधा वाला ही चाहिए। अच्छा देखो जरा, दूर दृष्टिदोष हुआ है कि निकट बिंदु 150 सेंटीमीटर है, यानी कि बेटा 150 सेंटीमीटर की वस्तु को देख लेता है। दूर का हुआ है यानी कि दूर का दिखाई दे रहा है, 150 है उसके बाहर का दिखाई दे रहा है, उसके अंदर का दिखाई नहीं दे रहा है। तो यदि वो 25 सेंटीमीटर को पढ़ना चाहता है, देखो भाई इसको दिख रहा है यहाँ भी, तो ये मतलब मैंने लगा दिया, दवा लगा दिया, चश्मा लगा दिया इसका, ये चश्मा वाला है ना, चश्मा का लेंस है। अब देखो 25 पे वस्तु है, 25 वाली वस्तु का देखो इमेज कहाँ बनना चाहिए, 150 पे। 25 वाली वस्तु का लेंस क्या करेगा, 150 पे इमेज बनाएगा, और ये वाला इमेज इसको तो देख ही लेगा हमारा कि 150 पे आ गया ना। ये तो देखो 150 सेंटीमीटर है ये, और ये क्या है हमारा, ये हमारा है मतलब कि इमेज है। ये क्या है 25, देखो भाई 25 वाली वस्तु को नंगी आंख नहीं देख पा रही है, नंगी आंख, लेकिन जब इस चश्मा लगा दिया ना तो 25 वाले का ये वाला इमेज बनाएगा इधर। ये वाला वस्तु कहाँ पड़ेगा, इनके फोकस और प्रकाशिक केंद्र के बीच पड़ेगा, तभी ये बाहर इमेज बनाएंगे। समझे ना, समझ गए ना हमारी बात को। यानी कि बेटा वस्तु कितना है, 25 सेंटीमीटर पर वस्तु है, 25 सेंटीमीटर दूरी पर। एक बार मैं सवाल को फिर से मिला लूँ एक बार बेटा, ठीक है। वस्तु है 25 पे, यानी कि u का मान, अब ये भी माइनस का, ये माइनस का, क्योंकि बेटा किरण चलेगी इधर और आप नापोगे उल्टा। u का मान माइनस का 25 सेंटीमीटर, और v का मान कहाँ बन रहा है, 150 सेंटीमीटर पे। तो 1/, बराबर क्या होता है, 1/v माइनस 1/। देखना है बेटा, इसका बेटा फोकस प्लस का आएगा, देखना अभी, क्योंकि उत्तल की फोकस प्लस की आती है। इसका माइनस का माइनस प्लस हो जाएगा, एलसीएम लोगे तो आएगा 150, तो ये आएगा माइनस का 1 प्लस का 6, बराबर आएगा 150 बटे माइनस का 5, अरे प्लस का 5। 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अगर अवतल लेंस लगा दोगे तो काम क्या हो जाएगा, इनका बन जाएगा 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी का, सॉरी उत्तल लेंस लगाओगे, प्लस का आया ना, तो उत्तल लेंस तो है ही, हमको पहले से पता था, उत्तल लगा तो काम बन जाएगा। पावर कोई मान लो पूछ रहा है, P बराबर 1/f से, तो P बराबर 1/30, 30 सेंटीमीटर मीटर में चेंज कर दो 0.3, सॉल्व कर लो 10/3 आएगा, लगभग 3.33 डायोप्टर का चश्मा लगा दोगे तो काम बन जाएगा इसका, ठीक है ना। तो सवाल तो बेटा बहुत आसान है, लेकिन अब आपको लगाने आना चाहिए तभी ना कर सकते हो, आसान है। सवाल नंबर 5वां लग गया बेटा। अब सवाल नंबर देखते हैं 6वां क्या कहता है, इसको मिटाते हैं। तो मतलब कि वस्तु इमेज बस देखना है, वस्तु 25 पे इमेज ड्रा कराओ, इमेज का मान हो जाएगा, वस्तु का मान हो जाएगा। इसको मिटा के चलते हैं आगे बेटा। नंबर 6, बढ़िया सवाल है फिर से हुआ है दूर दृष्टि दोष, यानी कि उत्तल लेंस फिर से लगाएंगे। कम से कम 40 तक देख पाता है, 40 दूर की देख पा रहा है, नज़दीक के यानी कि 40 के अंदर नहीं देख पा रहा है। जब इंसान को दूर दृष्टि दोष होता है तो दूर की देख पाता है, पास की नहीं देख पाता है। कह रहा है एक दूर दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति कम से कम 40 सेंटीमीटर दूर तक देख सकता है। इस व्यक्ति के दृष्टि दोष निवारण हेतु चश्मे में प्रयुक्त लेंस बताओ कौन सा होगा। दूर की देख पाता है, नज़दीक की देख नहीं पाता, 40 तक देख लेता है, और नज़दीक नहीं दिया है ना, नज़दीक वाला बिंदु कितना होता है 25 होता है, नहीं 25 का नहीं देख पाता है, यानी कि u का मान क्या है माइनस का 25, ये देख नहीं पा रहा है। लेकिन ये अभी देख लेगा, कब देख लेगा, जब वो 40, देखो बेटा ये लेंस है हमारा आँख वाला है और ये हमने लगाया है, 40 तक देख ले रहा है, गुड मार दो, यहाँ 40 तक देख ले रहा है, 25 वाला नहीं देख पा रहा है। 25 वाला भी देख ले, अगर 25 वाले का इमेज 40 से बना दो तो 40 वाला इसके लिए, इस वाले नेत्र वाले लेंस के लिए वस्तु काम कर देगा। तो v का मान क्या हो जाएगा, 25 वाला वस्तु 40 से बना दो इमेज उसका। यहाँ पे पेन था, पेन नहीं देख पा रहा था, लेकिन पेन जब यहाँ पे लेंस लगा दिया मैंने चश्मे में तो पेन का इमेज यहाँ बना। अब ये वाला इमेज इसके लिए बेटा बढ़िया हो गया, 40 पे देख ले रहा है, देख लेगा आराम से। तो 1/f बराबर क्या होता है, 1/v माइनस 1/u से 1/f
1/v का मान -40, ये हो जाएगा +1/25। 1/f बराबर ये आएगा -25 + 40/25 चौका 100। 1/f बराबर ये आएगा +15/1000। f का मान 200/3, 6 6 छत्रिक 18, 2 20 छत्रिक 18, लगभग इतना सेंटीमीटर आएगा फोकस दूरी। प्लस क्यों आया है? क्योंकि उत्तल लेंस है, यानी कि 66 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस लगा दोगे, काम इनका बन जाएगा। 25 वाली वस्तु का इमेज हट रहा हो जाएगा 40 पे, और 40 की देख पा रहे हैं, आराम से देख लेंगे। अब अगर मान लो कोई पूछता है पावर क्या होगा, तो पावर 1/f, P बराबर आएगा 1/0.66 मीटर में होता है ना, तब डायोप्टर में आ जाएगा। तो सवाल नंबर 6वां भी क्या होता है, खत्म होता है। तो हमने बेटा दूरदर्शी के भी सवाल लगा लिए, और ऐसे ही सारे सवाल लग जाएंगे। तो आज की वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, क्योंकि ज़्यादा नहीं, आप मतलब कि अगर आपके पास सवाल हो तो खुद लगाने का प्रयास करो। बस यही बात याद रखना कि जो लेंस, जो चश्मा हमारा लग रहा है, वह बेटा हमारी वस्तु का इमेज ड्रा कर रहा है, और वह एक मतलब अच्छे दूरी पर जहाँ पे आप देख पा रहे हो, और वही जो इमेज है हमारी आँख के लिए वस्तु का काम कर रहा है। तो हम चश्मे वाले लेंस में काम करते हैं। देखो u बराबर 25 की नहीं देख पा रहा है, हम मान लिए क्योंकि उसको निकट दूरदर्शी दोष है, तो 25 की नहीं देख, निकट बिंदु लेते हैं वहाँ पे सवाल में, तो नहीं देख पा रहा तो लगा दिया सवाल। और अगर आपको कहीं पे कोई भी प्रॉब्लम हो तो हमको आप बताने का एक बार काम करो ना, फिर देखो सवाल लगाने का मज़ा, हम और बढ़िया सवाल लगाएंगे आपको। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, समझ में भी आया होगा। तो बेटा ऐसे करने से काम नहीं चलेगा, आप सवालों को लगाओ, नहीं आता तो बताओ, फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप पढ़ते रहो, हंसते रहो, ऑल द बेस्ट।